जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। कब मिलेगा इंसाफ, पूछता है भारत, पूछता है बिहार, पूछते हैं सारे शिक्षक और छात्र। बात यहां बिहार सरकार की नहीं रही, बात यहां किसी भी सरकार की नहीं रही, बात रही यहां भारतीय संविधान की, बात रही यहां हमारे उन पूर्वजों की जिन्होंने अपने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस देश को आजाद किया था। आज भी हम इतिहास के पृष्ठों को पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाती है कि किस तरह से हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरों को बहा करके हम लोग को आजादी दिलवाई, और किस तरह से अंग्रेज सरकार जो है उन पर चाबुक, उन पर लाठियां और उन पर गोले बरसाते थे। आज भी वो खून धधक उठता है जब याद आता है लाला लाजपत राय के सर पर लगा वो लाठी, जिसके कारण सॉन्डर्स की हत्या कर भगत सिंह जो है फांसी पर चढ़े थे। जी हां, मैं सारे सरकार को आज कह देता हूं, ये वही भारत है। ये भारत बदला नहीं है और ना ये खून बदला है। आज भी हमारे अंदर वो उबाल है, आज भी हमारे अंदर वो भारतीय खून है जो जब भी अन्याय होगा तब तब उबलेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे अंग्रेज सरकार हो या भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, मैं बोल देता हूं कि जिस तरह से आप लोग जिस तरह से अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हैं, लाठियों पे लाठी बरसा रहे हैं, हमारे आने वाले भविष्य को अंधकार में रख रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो मांगेगा न्याय, मांगेगा इंसाफ, और एक ही सवाल हर एक भारतीय नागरिकों के और छात्रों के मुंह पर कि कब मिलेगा इंसाफ। बात यहां केवल एसएससी प्रोटेस्ट की नहीं है, बात यहां इतिहास के पृष्ठों से शुरू होती है कि किस तरह से बीपीएससी 17वीं में हम छात्रों ने, शिक्षकों ने न्याय मांगा, न्याय मांगा था, केवल और केवल न्याय। न्याय संधि अगर संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19 में हम लोगों को स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है कि तुम लोग न्याय मांग सकते हो, लेकिन पीसफुल तरीके से। लेकिन बदले में क्या किया गया? लाठी बरसाए गए। बदले में क्या किया गया? जेल में डाले गए। बदले में क्या किया गया? हम लोगों को बेरहमी से मारा गया। बात आती है सप्लीमेंट्री के छात्रों के, बेचारे पिछले 9 नहीं महीना अगर मैं बात करूं, 6 महीने से उन्होंने बिना खाए पिए मच्छर से कटवा करके शांतिपूर्वक एक स्थल पर बैठ करके केवल गुहार लगाया सारे सरकारों से, विपक्षों से कि कोई तो सुन लो इन छात्रों की, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। और जब ये रोड पर आंदोलन करने आए तो इन्हें मिला लाठी, लाठी और लाठी। तो भैया लाठी के दम पे तो ब्रिटिश जैसे 250 साल राज करने वाला भी नहीं टिका, तो तुम लोग क्या टिकोगे? तुम लोग क्या टिकोगे? याद रखना है। और जिस तरह का तुम लोग मापदंड अपना रहे हो ना कि न्याय मांगने पर लाठी, तो एक दिन ये लाठी बहुत भारी पड़ने वाली है। और मैं सारे युवक को बोल देता हूं, मैं सारे भारत के युवक और छात्र को बोल देता हूं कि समय आ गया है, एकजुट हो जाओ, नहीं तो अलग अलग करके जिस तरह से अंग्रेजों ने मारा था उसी तरह से आज सरकार जो है हम लोग को मार रही है, हम लोग को अंदर गिरफ्तार कर रही है और डरा रही है कि न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय मांगने आओगे तो मिलेगा चाबुक, मिलेगा हंटर और मिलेगा गिरफ्तारी। तो क्या तुम लोग छात्र तैयार हो ना अंधकार की तरफ जाने के लिए? क्या तुम लोग छात्र और सारे शिक्षक जो है और सारे भारत के जनता और बिहार के जनता तैयार हो ना फिर से वही गुलामी खटने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है गुलामी खटवाया जाता था? अब बहुत हो गया ताना, बहुत हो गया लाठी, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वादा कर देते हैं। और आप सभी छात्र, मैं बस आपसे एक ही बात पूछता हूं, आप सारे बिहार और भारत के जो नवयुवक हैं, जो युवा है, मैं युवा से बस इतना ही पूछता हूं, क्या गलती थी 17वीं के छात्रों की? क्या गलती थी न्याय मांगने वाले छात्रों की? क्या गलती थी हमारे सप्लीमेंट्री वाले छात्रों की जो सड़क पर आए? क्या गलती थी? क्या न्याय मांगना गलत है? क्या जब अन्याय हो रहा हो, जब आपके साथ न्याय ना हो रहा हो तो सड़क पर उतरना क्या गलत है? किसी को शौक लगा हुआ है रोड पर उतरना?
हर व्यक्ति चाहता है कि 4 अक्षर पढ़े, सरकारी नौकरी हो और चुपचाप अपने परिवार और मां बाप के सपनों को पूरा कर ले। कोई नहीं चाहता है आंदोलन करने के लिए। तो मैं सारे भारत के राजनेताओं को कह दे रहा हूं, सुनिए मेरा बात। सारे बिहार के राजनेताओं को और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कह देता हूं, सुनिए आज मेरा बात। तो सुनना पड़ेगा, मन की बात सुनाते हैं ना। तो आज बिहार केजीएफ अंकेश सिंह अपने मन की व्यथा सुनाने आया है यूट्यूब पर। तो सुनिए, कोई भी यहां जो है पैदा नहीं लेता है ये सोच करके कि हम लोग बड़े होकर के आंदोलन करेंगे। किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि 2 वक्त का रोटी छोड़ करके वो आंदोलन जैसा काम करेगा। आखिर आंदोलन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप न्याय देने में असमर्थ हो, आप न्याय देने में असमर्थ हो, इसलिए हमें सड़कों पर उतरने पड़ते हैं। अगर आप न्याय दे दोगे और वो भी सही समय पर दे दोगे तो हम लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और सड़कों पर उतरने पर ब्रिटिश जैसे आप लोग जुल्म ढाते हो हम लोग पर, देखिए किस तरह से बेरहमी से मारा जाता है, किस तरह से बेरहमी से। ये जो लड़कियां हैं, एक जगह आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना, और ये सरकार के नीतियों को मैं यहां दिखा रहा हूं कि वही बेटियों पर किस तरह से लाठी जो है दिखाया जा रहा है और पीटा जा रहा है। कहां गया? सप्लीमेंट्री के छात्र पर एक लाठी लगा, उसका पैर टूट गया। कहां है नीति भैया, कहां है? क्या न्याय मांगना हमारे देश में गुनाह हो गया है? क्या न्याय के बदले केवल लाठी ही मिलेगा? क्या न्याय के बदले केवल गिरफ्तारी ही मिलेगा? और अगर ऐसा है तो अब बदलना पड़ेगा। या तो आप खुद बदल जाओ या तो हम लोग बदल देंगे, याद रखिएगा। क्योंकि 250 साल पुराने साम्राज्य को भी जब हम लोग भारतीयों के खून की उबालों का सामना करना पड़ा था तो वो भी टिक नहीं पाए थे। तो आप लोग क्या टिक पाओगे? आप तो गिने चुने कुछ दिनों के मेहमान हो। तो याद रखिएगा, हम वही भारतीय हैं जिन्होंने अपने खून के कतरे से देश को आजाद करवाया था। तो न्याय मांगने पर अगर न्याय नहीं मिलेगा तो देश के इस काले अक्षरों से भी हम लोग आजादी ले सकते हैं। देखिए किस तरह से मारा जा रहा है, मीडिया के सामने पेट पर मारा गया, मुंह पर मारा गया। कहां लाठी बरसा रहा है पुलिस वाला, खुद उसको नहीं पता है। अरे यार, तुम्हारे घर में भी तुम्हारे बेटा बेटी होगा, मारने से पहले कभी सोचते हो? तुम्हारा भी बेटा बेटी होगा और उस भीड़ में गया होगा। मारने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना, मारने से पहले 2 बार सोच लेना कि तुम्हारे एक लाठी से किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। दरोगा में दौड़ने वाला छात्र अगर न्याय मांगने रोड पर उतरता है और गलती से अगर उसको एक लाठी उसके पैर पे लग जाता है, वो आजीवन चल नहीं पाएगा। वो दरोगा क्या बनेगा? क्या उसके मां बाप ने इसलिए पैदा किया था उसको कि आप एक लाठी मार करके उसका चलना रुकवा दोगे, दौड़ना रुकवा दोगे? न्याय संगत कहां है? लाठी चलाना, मारना, गिरफ्तारी करना न्याय संगत का है? आतंकवादी हैं हम लोग, आतंकवादी है सारे शिक्षक, आतंकवादी है सारे छात्र। जी नहीं, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, बस न्याय चाहिए। अगर आप न्याय दे सकते हो तो दो, लेकिन लाठी मारने का अधिकार आपको नहीं है। और जिस बेरहमी से आप लोग लाठी मारते हो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सप्लीमेंट्री के छात्र गुहार लगाते लगाते, एक लड़की रोते हुए, अस्पताल में मैं उससे मिलने गया था, वो लड़की रोते हुए बोली कि सर हम लोग चुपचाप न्याय मांग रहे थे, न्याय नहीं दिया जा रहा था, टाला जा रहा था, टाला जा रहा था। जब हम लोग सड़कों पर उतरे तो लाठी चलाया गया और मेरा पैर टूट गया। बेचारे उसके माँ बाप की आंखों से आंसू चल रहे थे, उसके माँ बाप की आंखों से आंसू चल रहे थे। बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कह दे रहा हूं सारे शिक्षक और सारे स्टूडेंट को और सारे भारत के युवाओं को, अगर एकजुट नहीं होगे तो आने वाले समय में, आज छात्रों को पीटा जा रहा है, आज युवकों को पीटा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में सबको पीटा जाएगा न्याय मांगने जाओगे तो देर अभी नहीं हुई है। देखिए किस रफ्तार से लाठी चलाया जा रहा है। पशु को भी नहीं मारा जाता इस रफ्तार से। जिस तरह से लाठी को खींचा गया है, लग रहा है कि कोई आतंकवादी है। देखिए किस तरह से लाठी मारा जा रहा है। क्या ये युवकों के साथ होना चाहिए? क्या ये न्याय मांगने पर होना चाहिए? आज एसएससी प्रोटेस्ट में जिस तरह से हमारे सारे शिक्षक जा पाए, गए थे, मैं नहीं जा पाया, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं जा पाया। लेकिन मेरा पूरा समर्थन अपने विपिन सर के लिए था, पूरे सारे शिक्षक प्रणाली के लिए था, राकेश यादव जी के लिए था, नवीन सिंह के लिए था, सब चीज के लिए था, सब शिक्षकों के लिए था, सारे एसएससी के छात्रों के लिए था, सप्लीमेंट्री के छात्रों के लिए था। और आज भी हमारे बच्चे जो हैं टीआरई 4 के, वो रोड पर उतरे हैं।
मार के दिखाओ, लाठी मारना है तो खून का एक एक कतरा बहा देंगे, खून का एक एक कतरा बहाएंगे। और केवल मैं नहीं बहाऊंगा, बिहार का, भारत का एक एक नौजवान अपना अपना खून का कतरा बहा देगा। क्या हमारे माँ बाप जिंदगी में हम लोग को खिला पिला करके, पढ़ा लिखा करके इसी के लिए बड़ा करते हैं कि आप इस तरह से लाठी चलाओगे? यह तरीका है न्याय का? ऐसे न्याय दिया जाता है? आपके पास ताकत है, इसका मतलब क्या आप उसका दुरुपयोग करोगे और हम लोग बर्दाश्त करेंगे? यह वही भारतीय खून है, याद रखना, यह वही भारतीय खून है जिसने आजादी अंग्रेजों से ली थी। तो जब अंग्रेजों का नहीं चला तो आप लोग का क्या चलेगा? यह बात याद रखिएगा। तो मैं आह्वान देता हूं यहां से हर एक छात्र को, हर एक शिक्षक को, हर एक युवा को कि अगर तुम्हारे आज भी खून में उबाल है, तुम्हारे अगर शरीर में थोड़ा सा भी लज्जा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेहनत करके अगर पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया है, तो कभी भी न्याय के आगे मत झुकना, न्याय के आगे मत झुकना। हमेशा न्याय के लिए लड़ना, चाहे लाख आए मुश्किलें जीवन में, हर मुश्किलों को पार कर जाएंगे। और रखना हौसला, जुनून इतना कि ये सारे लाठी मारने वाले को अपने कदमों तक झुका जाएंगे। लक्ष्य भले ही वो सागर से भी दूर, उस सागर को भी लांघ जाएंगे। बस रखना भविष्य मेरे भारत के हौसला इतना कि एक दिन ऐसी ऐसी सरकार को कदमों तक झुका देंगे, कदमों तक झुका जाएंगे। तो लाठी, न्याय का बदला लाठी नहीं हो सकता है। और अगर आप समझदार हैं तो आप खुद तय करिए कि क्या यह सही तरीका है न्याय मांगने वाले छात्रों के लिए। क्या न्याय मांगने वाले छात्र आतंकवादी हैं? क्या न्याय मांगने वाला छात्र क्या उरी और पठानकोट के हमलावर हैं? क्या न्याय मांगने वाला छात्र पहलगांव में हत्यारा है? नहीं, ये हत्यारा नहीं है, ये केवल तड़प रहे हैं सरकार की नीतियों से। पिछले 1.5 वर्ष से, 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब TRE-4 आएगा। ये पिछले 2 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं कि कब BSSC आएगा। अरे इनकी गलती नहीं है, ये गरीब है, ये गरीब है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। आप सरकारी लोग अफसर और दफ्तर में बैठ के एसी खा रहे होते हैं, ये खून पसीने से मेहनत कमाने वाले किसानों के बच्चे होते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि आपके नीतियों के कारण और आपके महीना महीना साल साल टालने के कारण ये अपना पढ़ाई कर सके। कितने लोग रोते बिलखते आते हैं संस्था में, कहते हैं सर इससे ज्यादा आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, मेरे माँ बाप अब पढ़ा नहीं सकते हैं, मेरे माँ बाप अब नहीं पढ़ा सकते, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है सर, क्या करें, बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग बस यही कहते हैं कि भरोसा रखो सरकार पे। क्या भरोसा रखो? विधानसभा जैसे पवित्र जगह पर कहते हो मई में एग्जाम लेंगे, जून में एग्जाम लेंगे और अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं करते हो। और जब बच्चे न्याय मांगने रोड पर उतरते हैं तो इस तरह से लाठी बरसाते हो। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। अपने आप को भारत के नागरिक कहते हो, आपके पूर्वज वही हैं जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई थी। भूलिएगा मत वो इतिहास, भूलिएगा मत वो इतिहास। हम सारे राजनेताओं को कह दे रहे हैं, हम मोदी जी से भी कह दे रहे हैं, भूलिएगा मत इतिहास। आप उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सक्सेसर हैं जिन्होंने अपने लाठी जो है सर पे खाया था, कंधे पर खाया था। वही लाल कृष्ण आडवाणी जी के आप जो है पार्टी से आते हैं। ये वही है जहां हमारे राजनेता जो है जो सालों साल तक जेल में कैद होकर के देश को आजाद किए थे। क्या यह दिन देखने के लिए कि युवकों को इस तरह से मारा जाएगा, युवकों को न्याय के बदले इस तरह से पीटा जाएगा? आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोग पर वाटर कैनियन, किस तरह से इन लोग पर लाठी और जिस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। भगवान न करे कि कभी इन राजनेताओं का भी बेटा बेटी अगर ऐसे हो, तब उन्हें अखड़ेगा, पता चलेगा कि एक माँ बाप कितना मेहनत से अपने खून पसीने से दूध पिला करके एक बेटा बेटी को सींचते हैं और सींच करके यही दिखाने के लिए उसके शरीर से तुम खून बहाओगे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। कोई भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं पूरे भारत की तो यह वीडियो पूरे भारत तक जाएगा और हर एक युवा जिसके अंदर उबाल है खून में, जिसको न्याय चाहिए, जिसको जस्टिस चाहिए, वो कदम से कदम मिलाएगा। कोई ट्विटर कैंपेन नहीं होगा, केवल और केवल रण होगा और यह रण जो है न्याय और अन्याय के खिलाफ होगा। सरकार को अपनी नीतियों को स्पष्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो।
आप छात्रों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं जो कि आप कर रहे हैं। मुझे पता है कि हो सकता है कि आप जो हैं मुझे परेशान कर सकते हैं, मेरे ऊपर केस लगा सकते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। जब हमारे राजनेताओं को डर नहीं लगा था तो हम क्या डरेंगे? हम भी नहीं डरेंगे। कोई भी मुद्दा हो, चाहे डोमिसाइल मुद्दा हो, चाहे शिक्षक भर्ती की वैकेंसी मुद्दा हो, चाहे सप्लीमेंट्री की मुद्दा हो, एसएससी प्रोटेस्ट की मुद्दा हो, हर व्यक्ति, हर एक राजनेताओं से मैं यही गुहार करता हूं कि समय है, अपना स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं तो वो समय दूर नहीं कि हर एक लाठियों का बदला जो है वो न्याय संगत रूप से लिया जाएगा। याद रखिएगा, रिबेलियंस आर नॉट बॉर्न फ्रॉम आउटसाइड, रिबेलियंस आर बॉर्न विद इन इनसाइड। और जिस दिन आपके आंतरिक अवस्था में रिबेलियन खड़े हो जाएंगे, आपको बदलते देर नहीं लगेगा। याद रखिएगा, वह जय भारत है। ये देख रहे हैं किस तरह से बेरहमी से मारा जा रहा है, किस तरह से लड़की बेहोश है फिर भी इसे खींचा जा रहा है। लग रहा है बेचारी क्या ऐसा मांग ली, क्या लंदन के म्यूजियम से कोहिनूर मांग ली, क्या ये सोने के तख्त मांग रही है, क्या ये प्रधानमंत्री जी की कुर्सी मांग रही है, या ये हमारे नीतीश जी की कुर्सी मांग रही है? ये क्या मांग रही है? ये बेचारी केवल न्याय मांग रही है। ये बेचारी अपने घर में छोड़ करके अपने परिवार को आई थी केवल न्याय मांगने कि भैया जो तुम लोग न्याय नहीं दे रहे हो, हम लोग हाथ जोड़ करके विनती करते हैं न्याय दो। और बदले में देखिए किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। और यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है मातृवंदना योजना, यही है नारी सशक्तिकरण। कहां है नारी सशक्तिकरण? यह बदसलूकी है नारी सशक्तिकरण। अरे यार, कम से कम बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लो, थोड़ा सोच लो। यही है नारी सशक्तिकरण। आप इस तरह से महिलाओं के साथ कर रहे हो। देखिए महिला किस तरह से चारों तरफ लाठी बरसाया जा रहा है, महिला बीच में परेशान है। क्या मांगने आई है ये महिला? ये केवल और केवल न्याय मांगने आई थी। किससे मांगने आई थी? वो सरकार से जिसे हम अपने माता पिता का दर्जा देते हैं, जनता जनार्दन के द्वारा निर्मित सरकार जिसका दायित्व है कि वो न्याय करे, उससे केवल न्याय मांगने रोड पर आए थे। और बदले में मिला क्या? बदले में लाठी, बदले में मार। देखिए किस तरह से बाम उखाड़ा गया है, मार के किस तरह से बाम उखाड़ा गया है। क्या इसका देश, क्या ये पठानकोट हमले में थी? क्या ये पठानकोट हमले में है? क्या ये उरी हमला में है? क्यों इस तरह से बेरहमी से पीटा गया है? क्या इसने मांग लिया था आपसे? अरे अभी भी जाग जाओ युवक। हर व्यक्ति को मैं कह रहा हूं, केवल शिक्षक और छात्र को नहीं कह रहा हूं, हर युवा को मैं कह रहा हूं, अगर नहीं जागे, अन्याय के खिलाफ नहीं बोलोगे, तो यही हाल तुम्हारे साथ भी होगा। और ये हजारों साल पहले से चलते आ रहा है और अंग्रेज भी यही करते आ रहे थे। हम लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, किसी को कुछ दे देते थे और अकेला पाया हुआ व्यक्ति को पीट देते थे। आज ये भी यही किया जा रहा है, दो चार लोगों को समझा देते हैं और पांच छह लोगों को पीट देते हैं। और ये अंग्रेजी शासन नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग वही इतिहास के खून लिए हुए हैं व्यक्ति जो अपनी रणभूमि मांग लेंगे। आप देख सकते हैं एसएससी प्रोटेस्ट। आप जानते हैं कि एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था, एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था। क्या किए थे एसएससी 31 जुलाई को आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट हुआ था। क्या मांगा थे? अन्याय के खिलाफ ना छात्र इकट्ठा हुए थे। शिक्षक लोग क्यों गए थे? अलग अलग राज्यों से शिक्षक लोग गए थे। मुझे भी जाना था, मैं नहीं गया। मेरा तबीयत पिछले 2 दिन से खराब है। बच्चे लोग कह भी रहे सर एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा रहे। मेरा आवाज भी देखिए। बदले में क्या मिला सरकार के तरफ से? लाठी। बदले में क्या मिला? अरेस्ट। बदले में क्या मिला? डिटेंशन। बदले में क्या मिला? आंसू। क्या इसी के लिए सरकार है? क्या इसी के लिए हम लोग जितवाते हैं? क्या इसी के लिए हम लोग आपके तरफ से भारत माता की जय नारा लगाते हैं? भैया ये सरकार आपकी नहीं है, ये हम लोग के द्वारा बनाई गई है। याद रखिएगा, ये कभी मत भूलिएगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 18 या उससे अधिक की उम्र के लोगों को वोटिंग राइट देता है। और जिसको आपने पीटा है ना दौड़ा दौड़ा कर, और जिसको आपने डिटेन किया है ना, ये सारे 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोग हैं। ये कभी मत भूलिएगा। आपके 500 रुपया बांटने से और हम लोग गड्ढे सड़क को देखना नजरअंदाज नहीं कर देंगे।
आपके 500 रुपया और 1000 रुपया और जाति और धर्म के नाम पर बांटने से हम युवक अब नहीं बंटने वाले हैं, ये मैं बता दे रहा हूं। ये नई पीढ़ी के युवक हैं और यहां हर एक बच्चा जिसको मार लगा है वो मेरा अपना भाई है, अपनी बहन है, और मैं हर भाई बहन का बस बदला औपचारिक तरह से लूंगा। मैं कोई आतंकवादी नहीं कि मैं स्टेनगंज और कार्बाइन लेकर के उतरूंगा। मेरे हाथ में कलम है और कलम गवाह है कि इतिहास के पन्नों को बदल के रख दिया है इस कलम ने। मेरे पास जो ताकत है एक शिक्षक का ताकत है और इस शिक्षक के साथ आज पूरा भारत का छात्र है। याद रखिएगा, अगर आपका न्याय संगत तरीका नहीं बदला तो इस कलम से परिवर्तन होगा और ऐसा परिवर्तन होगा कि सामने वाले भी मजबूर हो जाएंगे यह सोचने पे कि काश हम ऐसा न कर ले होती तो आज ऐसा दिन न देखल पड़े। याद रखिएगा, ये मजबूर कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, उठा फेंकेंगे इस सिस्टम को। याद रखिएगा, सभी टीचर सारे पुलिस स्टेशन में है, सारे टीचर जो है पुलिस स्टेशन में डिटेंड किए गए हैं। यहां चिल्ला रहा है बच्चा हम आतंकवादी हैं। अभिनव सर के साथ क्या स्थिति है, नवीन सर के साथ क्या स्थिति है, RWA के साथ क्या स्थिति है, हमारे बिहार के माननीय शिक्षकगण, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, हमारे रोशन आनंद जी, हमारे नवीन जी, हमारे विपिन जी, ये सारे लोग वहां गए हुए हैं। राकेश यादव जी, आखिर क्यों? छात्र हित के लिए। क्या वो कोई आतंकवादी थे? क्या हम आतंकवादी हैं? बस यही तो पूछ रहे हैं हम लोग। चाहे छात्र हो, युवा हो या शिक्षक हो, यही तो पूछ रहे हैं सरकार से, चाहे केंद्र हो या बिहार हो, कि डोमिसाइल कब दोगे, डोमिसाइल कब दोगे, शिक्षक भर्ती वैकेंसी कब दोगे, SSC में जो आपका कमी हुआ है उसको कौन ठीक करेगा, सप्लीमेंट्री के छात्र जो दिन रात रो करके और अपना पैर तोड़वाए हैं उनको सप्लीमेंट्री कब दोगे? यही तो बस पूछ रहे हैं, यही तो बस पूछ रहे हैं, यही तो बस पूछ रहे हैं, कब दोगे? आतंकवादी नहीं है हम लोग आतंकवादी नहीं है। हम लोग बस मांग कर रहे न्याय की, कब दोगे? हाथ जोड़ करके सरकार से विनती करते, न्याय कब दोगे? न्याय मांगने पर लाठी कब बरसाना बंद करोगे? हम लोग बहुत मेहनत से अपना रोटी अपना कपड़ा व्यवस्था करके पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ऐसा मत करिए। आपके पास ताकत है इसका मतलब ये नहीं कि आप हम लोग को रौंद दीजिएगा। आप न्याय मांगने पर पीटिएगा, न्याय मांगने पर वाटर कैनन चलाइएगा। क्या हम लोगों ने गलत किया जिस तरह से हमारे छात्रों को पीटा जा रहा है? बस न्याय ही तो मांगे हैं, न्याय ही तो मांगे हैं। मैं सारे युवकों से, मैं सारे छात्रों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं सारे छात्रों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब एकता का समय आ गया है, सुदृढ़ता का समय आ गया है, नहीं तो ये हमें पीटते रहेंगे। कभी सतर्मी के नाम पे, कभी सप्लीमेंट्री के नाम पे, कभी TRE4 के वैकेंसी जब पूछोगे तब पीटेंगे, जब SSC में जब इनसे सवाल करोगे तब पीटेंगे। न्याय मांगने पर केवल 2025 और 24 में मिल रहा है तो केवल लाठी मिल रहा है, मार मिल रहा है। क्या हमारे माँ बाप इसीलिए हम लोग को बड़ा किए हैं? क्या हमारे माँ बाप अपने खून पसीना सींच करके हम लोग को इसी के लिए बड़ा किए हैं? मार खाने के लिए? ऐसे सरकार पे धिक्कार है, ऐसे सरकार पे धिक्कार है। माफ करिएगा, माफ करिएगा। अगर अभी भी नहीं समझोगे कभी नहीं समझ पाओगे, अभी भी नहीं समझोगे कभी समझ नहीं पाओगे। आपके बिहार KGF अंकेश सर सभी शिक्षकों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और मैं हमेशा छात्रों को एक ही बात कहता हूं, अपनी रंजिशें अपनी जगह, अपनी स्पर्धा प्रतिस्पर्धा अपनी जगह। मैं अगर किसी को नहीं भी पसंद करता हूं वो भी अपनी जगह। बात यहां व्यक्तिगत नहीं है, बात यहां व्यक्तिगत नहीं है, बात यहां है
हमारे छात्रों के भविष्य का। बात यहां है हर एक बिहार के छात्र जो डोमिसाइल मांग रहे हैं उनका। बात है यहां टीआरई 4 वैकेंसी मांगने वाले बिहार और अन्य राज्यों के छात्रों का। बात है यहां एसएससी में हुए घपले की साजिशकर्ता का पर्दाफाश का। बात है यहां टीआरई 4 के सप्लीमेंट्री के साथ न्याय का। और अगर इतनी सारी बातें हैं तो मैं सभी शिक्षकों को अनुरोध करता हूं, अपनी आपसी रंजिशें भूल जाओ, छात्रों के साथ आओ, और ये छात्र ही भारत के भविष्य हैं, ये कभी मत भूलना। आने वाला भविष्य कैसा होगा ये युवकों पर निर्भर करता है। ये केवल शिक्षक और छात्र का प्रॉब्लम नहीं, ये हर एक युवा पीढ़ी का प्रॉब्लम है, हर एक युवा पीढ़ी का प्रॉब्लम है। अगर मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भारत के हर कोने तक पहुंचाओ। मैं चाहता हूं कि हर एक युवक, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, यूपी हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हर एक युवक के मोबाइल और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पर ये वीडियो पहुंचना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि हम शिक्षक और छात्र किस समय से गुजर रहे हैं। न्याय मांगने पर सरकार हमें क्या दे रही है ये उन्हें पता चलना चाहिए। ये उन अंधभक्तों तक भी पहुंचना चाहिए जो आज भी गलत को गलत नहीं कह रहे हैं। गलत को गलत कहना न्याय है, और इसमें अगर कोई लाठी मार रहा है तो लाठी मारने वाले की कमी है, आवाज उठाने वाले की नहीं। मुझे पता है मुझे टॉर्चर किया जा सकता है, मुझे पता है मुझे मानसिक तौर पे टॉर्चर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय कहूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जिस दिन मेरे साथ गलत होगा उस दिन भारत, बिहार का ही नहीं, भारत का एक एक बच्चा अंकेश सर बिहार केजीएफ के लिए खड़ा होगा। मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास कभी टूटने मत देना। और हर एक गांव, हर एक नुक्कड़, हर एक जिला, हर एक कस्बा, हर एक पंचायत में ये वीडियो को पहुंचाओ। हर एक युवा को पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, न्याय मांगने पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ये पहुंचना चाहिए। अब मेरा काम था आवाहन करना, मैंने अपना आवाहन दे दिया। अब आप सारे छात्रों का मुख्य पृष्ठभूमि होगी कि इन बातों को कैसे गांव-गांव और राज्यों तक पहुंचाए। अकेले मत पढ़ने देना बउआ, अकेले मत पढ़ने देना। आज सभी छात्रों को, युवकों को तुम लोगों की जरूरत है, एकता की जरूरत है। अकेले मत पढ़ने देना। ये वही भारत है जहां एकता से हम लोग जीते थे अंग्रेजों के खिलाफ। एकता को टूटने मत देना। भड़काने वाले भड़काएंगे, तोड़ने वाले तोड़ेंगे, लेकिन जरूरत है एकता की। एकता बनाए रखना। धन्यवाद, धन्यवाद छात्रों, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। माफ करना अगर कुछ ज्यादा बोल दिए हो तो।